नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपसे 3-4 बातें करनी है, लेकिन मैं सबसे पहले जो अपनी बात का आगाज करना चाहता हूं, वो मैंने जिस चीज के ऊपर फैसला किया है कि नैब चेयरमैन के ऊपर मैं 15 अरब रुपए का आज हर्जाना उसके ऊपर डाल रहा हूं अपने वकील के जरिए। मैंने उसको लीगल नोटिस भिजवाया और मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बताना चाहता हूं कि मैंने क्यों किया है। इस आदमी ने सब कुछ बदनीयती पे किया। इसने मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे जो बुनियादी हकूक जो मेरा आइन देता है, उसकी खिलाफ वर्जी की। इसने नैब के कानून तोड़े मुझे पकड़ने में, और इस सिर्फ हर्जाना नहीं कर रहा, मैं इसको कंप्लेंट करूंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसका। मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीजें बताता हूं कि इसने किया क्या है। 28 अप्रैल को, जरा ये गौर से सुनना है, 28 अप्रैल को फैसला होता है कि मेरे ऊपर ये जो इंक्वायरी कर रहे थे उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करना है। सो आप सबके लिए समझना ये है कि जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है तो पहले मेरे से पूछा जाता है कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई जाती है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट है क्या और ये क्यों तब्दील किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। मुझे कोई इसका इल्म नहीं होता, बल्कि 30 अप्रैल को उसके 2 दिन बाद अखबार में रिपोर्ट आती है। एक किसी अखबार में लिखा होता है कि जी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से गई। मेरे वकील ने फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहा कि जी क्या, हमें तो पता ही नहीं है इसका। लेकिन जरा आप देखते रहें कि 28 से जब मुझे पता ही नहीं है कि इंक्वायरी क्या है, मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं है। इंक्वायरी की रिपोर्ट मेरे पास पहली दफा आती है जब ये मुझे जेल में डालते हैं। ये नैब के कानून की खिलाफ वर्जी है। अब बदनीयती देखें कि 28 को वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 1 मई को मेरा वारंट निकल जाता है। 3 दिन के बाद मेरा वारंट निकल जाता है, और वारंट भी उस दिन निकलता है जिस दिन पब्लिक हॉलिडे होता है। 1 में पब्लिक हॉलिडे होता है। 8 दिन पता नहीं चलता कि मेरा वारंट है, छुपा लेते हैं वारंट को। और फिर उसको मुझे अदालत में जब बैठा होता हूं, इस्लामाबाद की अदालत में जब बैठा होता हूं, तो तब पता चलता है कि मेरे ऊपर अटैक होता है रेंजर्स का। पुलिस क्यों नहीं? रेंजर्स आप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो, जब कोई वो दहशतगर्द हो, या जब उसे कोई खतरा हो। मैं तो जब इस्लामाबाद 9 तारीख की सुबह को निकला था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि अगर आपने मुझे पकड़ना है तो आप मुझे वारंट दिखाएं और मुझे पकड़ लें। वो कोई ड्रामे ना करें जो मेरे घर पे बाहर आके इन्होंने किया। उसके बावजूद रेंजर्स से मुझे पकड़ा, तोड़फोड़ की गई, मेरे सर पे डंडा लगा, लोगों को मारा, खून निकला लोगों के। स्टाफ जो था उसको उन्होंने मारा, जो वहां बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस का स्टाफ था। और फिर जिस तरह मुझे वो लेके गए, सारी दुनिया में वो तस्वीरें गई कि जिस तरह कोई एक बड़े कोई मुजरिम को, दहशतगर्द को पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये सारा नैब चेयरमैन के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ। अब ये देखें, सेक्शन 24, जब आप अरेस्ट वारंट करते हैं नैब में, तो ये 4 चीजें होनी चाहिए आपको अरेस्ट करने से पहले, कि ये 4 वजूहात होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आपको अरेस्ट करते हैं। नंबर 1 कि बार बार मुझे नोटिस गए और मैं उसका जवाब ना दूं। मुझे नोटिस ही नहीं किसी ने भेजा, तो मैं जवाब क्या देता? तो पहला गलत। दूसरा कि मैं मफरूर हूं, कि मैं भागा हुआ हूं। मैं अदालत के अंदर बैठा हुआ, मैं मफरूर कैसे हूं? मैं तो हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था, वो भी गलत। तीसरा कि मैं एविडेंस को चेंज कर रहा हूं। एविडेंस सारी गवर्नमेंट के पास पड़ी थी। अलकादर की सारी एविडेंस, या वो एनसीए वाली, वो सारी उनके कैबिनेट पे पड़ी थी, और या इन्होंने सारी अलकादर की सारी चीजें मंगवा ली थी, वो इनके पास पड़ी थी। तो मैंने टेम्पर कैसे करना था? यानी मैंने उसको चेंज कैसे करना था, तब्दील कैसे करना था? और फिर बार बार एक चीज करता जाए आदमी, रिपीट करता जाए एक जुर्म, फिर उठाते हैं। तो इन चारों में से बताएं कि कौन सी मैंने गलती की थी।
جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد کی طرح جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے، یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اس لیے ہرجانہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ عمران خان کو کرپشن کیس پہ اٹھا لیا. اب یہ یاد رکھیں کہ شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ، میری کریڈیبلٹی پہ 10 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ 30 ارب کا ہے، یہ تیسرا ہسپتال ہے. اور پھر نمل یونیورسٹی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پہ کیا تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ عمران خان کسی کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں یہ اربوں روپے کے جو میں ہر سال پیسے اکٹھے کرتا ہوں. اس لیے میں نے اس کے اوپر ہرجانہ کیا.